अगर ऊपर वाले ने हमें पैदा करा है तो ये तो कहा नहीं कि तू 1000 साल जी 2000 ना मालूम कब मर जाए। तो कम से कम ऐसा तो है कि एक शेर है, बहुत अच्छा शायर का शेर है कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो सभी मरने के लिए कम से कम एक ऐसा काम तो करके जाएं कि जिस तरह दुनिया में कहीं भी कोई विडम्बना होती है, कोई आपदा होती है, सबसे पहले पहुँच जाती है। और ये वही जो जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं, यानी भारत से, भारत के अलावा इन्हें हर जगह इज्जत मिलती है। भारत में इनको आतंकवादी कहा जाता है कि जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, ना मालूम कहाँ पर वो डिमांड होती है जो इन्हीं के कानों में जाके बोला जाता है, आरएसएस के कानों में, मोदी जी के कानों में बोला जाता है। तो ये उन लोगों से बड़े डरते हैं जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो सरदार हों। इन लोगों से इनकी सरकार की बड़ी हवा ख़राब होती है, क्योंकि बेमान चोर चकार लुच्चे लफंगों की सरकार है। बस ये लूटना जानते हैं कि जितना जल्दी जमा कर लो उसको जमा कर लो, क्योंकि इनकी जो एक आइडियोलॉजी है, उसकी आइडियोलॉजी में ये है कि भारत की 90% जो आबादी है उसको फुकरा बना दिया जाए और 10% आबादी के हाथ में तमाम का तमाम पैसा दे दिया जाए। और वो चल रहा है। अंबानी अदानी को कौन जानता था आज से 10 साल पहले? मात्र एक कंपनी थी, लेकिन इस वक्त ये ब्रांड बना दी गई। पूरा भारत बर्बाद हो गया, लेकिन ये इतने अमीर हो गए, ना मालूम कौन से पेड़ थे जहाँ से नोट झड़ रहे थे और ये जमा कर रहे थे। अदानी को दुनिया का तीसरा अमीर बना दिया, तीसरा अमीर। और जबकि अगर देखा जाए तो वहाँ पर लिस्ट में ये भी दिखाना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा मकरूज कर्जदार आदमी भी अदानी है। सारा कर्जा दे रखा माफ़ करते रहते हैं, सारा माफ़ करते रहते हैं। तो ये जो एक चल रहा है सिनेरियो सेट कर रखा, और जिस तरह आप देखिए अब इन्होंने जो सरकार ने जो कैप्चरिंग करने की कोशिश करी गुरुद्वारों पर, क्योंकि इनको पता है मंदिरों में तो चढ़ावे आते हैं, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ वहाँ लंगर नहीं लगते, वहाँ चढ़ावे आते हैं, प्रसादे आते हैं, हर वक्त चढ़ावे चढ़ते रहते हैं। लेकिन गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है प्रार्थना करने की, इबादत करने की, जहाँ गरीबों को, मजलूमों को खाने के साथ साथ रिहाइश भी दी जाती है। तो सरकार के पेट में कहीं ना कहीं उड़द चावल इसी बात को लेकर पक रहे होंगे कि जिन लोगों को हम बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों को सरदार खाने खिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं। जिन लोगों के हम घर छीन रहे हैं, बुलडोजर लगा लगा के घर तोड़ रहे हैं, ये लोग उनको स्टे दे रहे हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने पूरे पूरे मेहमान खाने बना रखे हैं। तो यही वजह है कि ये गुरुद्वारों पर एक सांप बनकर बैठ गई। 12 साल से इलेक्शन न होने वाली बात को दर्शाता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरफ तो आप हमारी सरकार, यानी ये जो हमारी नेशनल पार्टी है बीजेपी, जो है रूलिंग पार्टी, वो इलेक्टेड होकर आई है। 5 साल के लिए हमने इसको चुना था, संवैधानिक तरीके से चुना था। जब आप खुद संवैधानिक तरीके से चुनकर आई हैं, फिर आपको ये हक किसने दिया कि आप गुरुद्वारे में जो इलेक्शन होने, उन इलेक्शन को होने नहीं दे रहे? तो इससे इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि इनकी मंशा में खोट है। ये कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी को फिर टारगेट करना चाहते हैं, फिर ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम मुसलमानों को और सरदारों को कल भी आतंकवादी मानते थे और अब भी आतंकवादी मानते हैं। उन लोगों को सरदार खाने खिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं। जिन लोगों के हम घर छीन रहे हैं, बुलडोजर लगा लगा के घर तोड़ रहे हैं, ये लोग उनको स्टे दे रहे हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने पूरे पूरे मेहमान खाने बना रखे हैं। तो यही वजह है कि ये गुरुद्वारों पर एक सांप बनकर बैठ गई। 12 साल से इलेक्शन न होने वाली बात को दर्शाता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरफ तो आप हमारी सरकार, यानी ये जो हमारी नेशनल पार्टी है बीजेपी, जो है रूलिंग पार्टी, वो इलेक्टेड होकर आई है। 5 साल के लिए हमने इसको चुना था, संवैधानिक तरीके से चुना था। जब आप खुद संवैधानिक तरीके से चुनकर आई हैं, फिर आपको ये हक किसने दिया कि आप गुरुद्वारे में जो इलेक्शन होने, उन इलेक्शन को होने नहीं दे रहे? तो इससे इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि इनकी मंशा में खोट है। ये कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी को फिर टारगेट करना चाहते हैं, फिर ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम मुसलमानों को और सरदारों को कल भी आतंकवादी मानते थे और अब भी आतंकवादी मानते हैं।